हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग में। और आज हम घूमते घूमते पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम। तो दोस्तों, त्रिवेणी संगम से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो संगम है वो 3 नदियों का एक मिलन है, जिसमें पहली नदी है कपिला, दूसरी सरस्वती और जो तीसरी नदी है वो हिरन है दोस्तों। तो आज हम त्रिवेणी संगम पे पहुंच गए हैं और इससे जुड़ी हुई क्या हिस्ट्री है वो भी हम आपको बताएंगे। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि नताशा और आदि अंदर की ओर जा रहे हैं और नताशा के हाथ में एक आटे का गोला है और साथ में बाजरा है। तो इसकी भी क्या हिस्ट्री है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सोमनाथ में आएंगे तो त्रिवेणी संगम जो है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप रेलवे स्टेशन सोमनाथ रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो वहाँ से इसकी दूरी 2 किलोमीटर की है। तो अभी हम लोग दोस्तों त्रिवेणी संगम पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे जो नताशा के हाथ में जो मैंने आपको दिखाया था आटे का एक लड्डू और बाजरा था, तो बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो ठंडी की मौसम जब शुरू होती है तो विदेशों से काफ़ी पक्षी जो है वो यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से मीलों दूरी तय करके यहाँ पर आते हैं और वो कुछ महीनों के लिए यहाँ पे रहते हैं। तो उन्हें यहाँ पे खिलाने पिलाने का रिवाज है दोस्तों। तो लोग आटे का गोंद, बाजरा, गाठिया वगैरह सब कुछ यहाँ पे पक्षी को खिलाते हैं और जो पुण्य है दोस्तों, श्रद्धालु यहाँ पे वो पुण्य कमाते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग त्रिवेणी संगम जो घाट है उसके बिल्कुल किनारे पर आ गए हैं और नताशा और आदि जो इन्होंने खाने की जो सामग्री ली थी वो यहाँ पर जो मछली है उन्हें दे रहे हैं। और साथ साथ इस नदी में जो पक्षी हैं दोस्तों जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें भी ये खाना दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जुड़ी हुई एक और हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री ये है दोस्तों कि जो हमारे चंद्रमा के देवता सोम हैं, उनको राजा जो दक्ष थे उन्होंने श्राप दिया था, जिसके कारण चंद्रमा ने अपनी चमक को खो दिया था। उन्होंने अपनी चमक को वापस लाने के लिए शिव जी की तपस्या की और उसके बाद इस नदी में दोस्तों उन्होंने स्नान किया था। और स्नान करने के बाद चंद्रमा को अपनी जो चमक थी वो वापस मिल गई थी। इस कारण भी ये जो त्रिवेणी संगम है दोस्तों, इसे बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और लोगों का मानना है कि यहाँ पर स्नान करने से उनके जितने भी पाप हैं उनसे उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो त्रिवेणी संगम है ये 3 नदियों का जो संगम है, हिरन, कपिला और सरस्वती, तो यह स्थान दोस्तों हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो नदियां हैं समुद्र की ओर अपने गंतव्य की ओर बहती हैं। हिंदुओं का मानना है कि यह संगम जन्म, जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस संगम में स्नान कर लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और आपको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। त्रिवेणी घाट का जो उल्लेख है दोस्तों वो हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण, महाभारत और पुराणों में भी किया गया है। और बताया जाता है दोस्तों कि जो हमारे श्री कृष्ण थे, जब बहेलिया ने उन्हें वो तीर मारा था उनके पैर के तलवे पे, तब वो श्री कृष्ण इसी जगह पर आए थे दोस्तों और इसी त्रिवेणी संगम में वो समाकर वैकुंठ की यात्रा के लिए निकल गए थे। मतलब जो हमारे श्री कृष्ण थे उन्होंने जो अपने अंतिम पल थे वो यहीं पर बिताए थे और इसी त्रिवेणी संगम के थ्रू वो स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे। और जो श्री कृष्ण के भाई थे बलराम जी, उन्होंने अपना जो वास्तविक रूप था, जिसे शेषनाग का रूप भी कहा जाता है दोस्तों, उन्होंने भी अपना वास्तविक रूप लेके इसी त्रिवेणी संगम में वो समा गए थे और वैकुंठ की तरफ चले गए थे। तो ये दोस्तों जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ से जुड़ी जो कुछ बातें थी वो मैंने आपको बताई। दोस्तों, तो अभी हमने त्रिवेणी संगम कैसा है वो मैंने आपको दिखाया और यहाँ से जो जुड़ी हुई हिस्ट्री थी, कुछ बातें थी जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, वो भी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे दोस्तों एक जो चंद्रमा जो हमारे सोम देवता हैं उनसे जुड़ी हुई हिस्ट्री थी वो भी आपको बताई। तो आपको आज की जो हमारी ये वीडियो थी दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे
लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हमने जो दोस्तों पक्षियों और मछलियों को खिलाने के लिए जो खाना लिया था वो यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जब आप रिटर्न करने आएंगे तब हमें आप पैसे दे देना। तो अभी हम इनका यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। और जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि जब भी आप 4 व्हीलर से आएंगे तो अपनी गाड़ियाँ आप यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।